अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। चलिए तो सुबह मॉर्निंग से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है मैंने। और ये देखिए सारे बर्तन मैंने हटा लिए हैं। अब आप लोग सोचोगे कि क्यों हटाए हैं। मैं कर रही हूँ किचन और रूम की क्लीनिंग। तो चलिए तो मैं सारा कुछ हटा लेती हूँ, सफाई वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ। और ये देखिए सफाई हो गई है मेरी स्टार्ट। मैं जल्दी से झाड़ू की हेल्प से पूरी किचन को फटकार लेती हूँ। धूला मिट्टी जो भी होती है सब उठा लेती हूँ। और मैंने सारे बर्तन जो भी हैं, डिब्बे डिब्बी सब कुछ मैंने हटा के बेड पे रख दिए हैं। और मैं अच्छे से यहाँ पे क्लीन करके बिछा लेती हूँ पन्नी को, क्योंकि साथ ही साथ मैं बर्तन लगाती भी जा रही थी, क्योंकि मैं अकेली थी, हेल्प के लिए कोई भी नहीं था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ साफ़ करो और फिर तुरंत साफ़ करके वहीं रख दो तो सही रहता है, ज़्यादा काम भी नहीं फैलता है। चलिए तो मैं जल्दी से इसको अच्छे से किचन को फटकार लेती हूँ साफ़ करके। फिर इसके बाद में मैं अच्छे से इसको वॉश भी करूँगी। चलिए तो देखिए मैं अच्छे से फटकार ली है मैंने ये किचन। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरी किचन हो गई है रेडी शेडी। थोड़े से डिब्बे रह गए हैं रखने के लिए, जो मैंने अच्छे से साफ़ करके रख लिए हैं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही इनको वॉश भी किया था डब्बों को, तो ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे और गीले कपड़े की हेल्प से साफ़ कर लिए हैं। चलिए तो मेरी हो गई है किचन बहुत ही अच्छे से साफ़। चलती हूँ अब रूम में। चलिए तो ये देखिए ये वही है क्लीन, बस स्लिप साफ़ करना रह गई है, बस अच्छी लग रही है। चलिए तो अब रूम करते हैं, सारा सामान उतार के पहले यहाँ रखते हैं। चलिए तो जल्दी से ये सारा सामान जो भी अलमारियों में लगा हुआ है वो मैं उठा के पलंग पर रख लेती हूँ धीरे धीरे, क्योंकि कांच के बर्तन भी हैं। इसलिए मैं सोच रही थी कि कुछ बर्तन इसमें से कम कर दूँ। चलिए तो लास्ट में देखती हूँ क्या होता है। बर्तन कम करती हूँ कि इनको ही साफ़ करके अच्छे से लगा देती हूँ। और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा कचरा कर देते हैं, कुछ भी चीज़ लाते हैं अलमारी में रख देते हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारे कचरा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। अब उनके लिए तो खेलने की चीज़ रहती है, लेकिन मुझे तो कचरा कूड़ा लगता है। कहीं कागज़ का कुछ बना लेते हैं, कहीं कुछ बना लेते हैं और सजा के अलमारी में रख देते हैं। इससे अलमारियाँ और ज़्यादा गंदी लगती हैं मुझको। और देखिए मैं कितने सारे कागज़ के टुकड़े जो भी सब चीज़ उठाऊँगी, क्योंकि बहुत सारा कचरा बच्चों ने इकट्ठा कर दिया था। और ये देखिए सारा कुछ मैंने उठा दिया है। और अलमारी अच्छे से फटकारने के बाद में अब मैं इसमें लगा देती हूँ बर्तन वगैरह जो भी रखे हुए हैं। और ये देखिए फाइनली मेरे बर्तन वगैरह अच्छे से लग गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा डन हो गया है। और ये मशीन मैंने इधर रख दी है, क्योंकि मुझे पोंछा वगैरह लगाना है। और इसकी बेड शीट रह गई है बिछाने के लिए। और किचन भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी किचन साफ़ हो गई है। और ये स्लिप और ये बर्तन रह गए हैं यहाँ रखना, और ये स्लिप साफ़ करना रह गई है। चलिए तो रूम देखिए, रूम भी अच्छे से क्लीन हो गया है। अब चलती हूँ मैं बाहर, क्योंकि मैंने अभी झाड़ू लगाई है तो बाहर डला हुआ है कचरा, इसको मैं डस्टबिन में भर लेती हूँ अच्छे से। कल जो मीटिंग थी मैं वहाँ से आ गई थी, लेकिन मैंने वहाँ से आके कोई वीडियो शूट नहीं की है। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सुबह मॉर्निंग का टाइम है, लंच बन रहा है, चाय बन रही है और आज हमारा रेडी हो रहा है। अब तो आज हमारा अपने आप तैयार हो जाता है। चलिए तो मैं उसके लंच में बना रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। ये देखो ये बन रहा है उसका पास्ता। अभी ये बॉईल हो रहा है। जब ये बॉईल हो जाएगा फिर इसको मैं अच्छे से बघारूँगी। टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज वो सारा कट करके रख लूँगी, फिर उसमें बघारूँगी। और मेरी चाय भी बनने वाली है, उफान आने वाली है उसमें। और मेरा बेटू भी तैयार हो रहा है। चलिए तो सारा कुछ मैंने कट करके रख लिया है। हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज, धनिया जो भी था मैंने सब कट कर लिया, क्योंकि आज आरिज ने बोला था कि अच्छे से बना देना। वैसे तो बहुत ही हल्का फुल्का खाता है, ओनली प्याज में बघार के बस। चलिए तो
पास्ता भी बॉईल हो गया था, मैंने चल्ली में निकाल के रख लिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। और मैं इससे एक दिन पहले बाज़ार गई हुई थी, तो मैं सामान लेकर आई थी, तो मैं डब्बों में अभी नहीं भर पाई हूँ। और ये मसाला लेकर आई हुई थी मैं, पास्ता मसाला। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी लग रहा था ये मसाला, और ये खुला मिल रहा था, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। पैकेट वाले में अच्छा स्वाद नहीं आता है। चलिए, तो बात ही बातों में देख के, जो भी मैंने इसमें हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज डाले हुए थे, वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, गल भी गए हैं। थोड़े टमाटर भी और प्याज भी, प्याज और टमाटर जो अच्छे से गल जाते हैं तो अच्छे भी लगते हैं खाने में, और बच्चे फेंकते भी नहीं हैं निकाल के। वैसे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादातर निकाल के फेंक देते हैं। चलिए, तो ये पास्ता मैंने चल्ली में निकाल के रख लिया था, इससे इसका पानी पूरा ड्राई हो जाए। और जो देखिए, मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ जिससे ये लग ना जाए नीचे, क्योंकि मेरा बर्तन है जो बहुत ही हल्का और बहुत ही पतला है, इसलिए। चलिए, तो ये सारा कुछ अच्छे से भुंज गया है। इसमें मैं अब डाल देती हूँ मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हल्का सा नमक भी ऐड किया था। मैं 2 चम्मच इसमें मसाला डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा हेवी हो जाएगा अगर ज़्यादा डालूँगी तो। चलिए, तो अब नंबर आता है इसमें पास्ता ऐड करने का, जिससे सारा कुछ भुन गया है तो अच्छे से पास्ता में मिक्स हो जाएगा। और मैं फिर अच्छे से इसको चलाऊँगी जिससे सारा कुछ इसमें सोख हो जाए, जिससे कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं रह जाए, इसलिए। जो देख के मेरे बेटू का पास्ता बनके रेडी हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। चलिए, तो पास्ता रेडी होने के बाद में फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से डायरेक्टली शाम के टाइम। कहीं जाना है इसलिए। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं दावत में। चलिए, तो हम सब हो गए हैं रेडी, हम जा रहे हैं वेडिंग में। इनके दोस्त की शादी है, वहाँ जा रहे हैं, वलीमा है। और ये देखिए, ऐसा हो सकता है हम रेडी हो जाएं और आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करें। ये अभी मैंने अपना सूट सिला हुआ था, गरारा कुर्ता, और हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, माशाल्लाह बोल दीजिएगा। चलिए, तो अब गार्डन में मिलते हैं आप लोगों से। चलिए, तो हम पहुंच गए हैं गार्डन, और ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। इसका डेकोरेशन बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझको। चलिए, तो एंटर करते हैं हम अंदर की तरफ। और ये देखिए, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हो रहा था, और देखिए कितना अच्छा, वहाँ पर पहुंचकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। चलिए, तो चलते हैं अंदर की तरफ। और ये इनके दोस्त की अम्मी हैं, जो हमें रास्ते में ही मिल गई थी, तो सलाम दुआ हुई। फिर हम और अंदर गए तो इनके वहाँ पर दोस्त भी मिल गए थे जिसकी शादी थी। वहाँ अंदर जाके फिर हम थोड़ी देर बैठ गए हैं, और ये अपने दोस्त से बात करने लग गए थे। चलिए, तो चलते हैं। आरिज हमारा कहने लगा था, चलो अम्मी बैठेंगे थोड़ी देर देखेंगे। मैंने कही चलो ठीक है, तो चलते हैं। और फिर हम वहाँ पर सोफे पे जाके बैठ गए थे। फिर वहाँ बैठ के थोड़ी बहुत वीडियो शूट की। देखिए, ऐसा हो सकता है बफर खाने में जाएं और चाट की स्टॉल पे ना जाएं। बच्चों की वजह से जाना पड़ता है। बारिश को खाना था डोसा, तो मैं वही लेने गई हूँ। और फिर बारिश ने डोसा खा लिया था, फिर उसको चाहिए थी कॉफ़ी। आरिज ने उसको ला के दे दी थी, तो वही ठंडी करके पी रहा था, और मैं वहीं खड़ी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी हस्बैंड का। इंतज़ार करते में ही वो प्लेट लगा कर ले आए थे, और ये फाइनली खाना था। लेकिन मैं जितना या जो भी कुछ खाती हूँ थोड़ा सा ही मंगाती हूँ, ज़्यादा वेस्ट करने के लिए ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ। चलिए, तो बैठते हैं। न्यू कपल को आप सब बहुत ही ज़्यादा ब्लेसेस और दुआएं देना, अल्लाह इनको खुश रखे। चलिए, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। बहुत जल्दी मिलती हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में